नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबके अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है ये हमारी नेट के सिलेबस में लगा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है, जो कि इकाई 2 में है, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन हुआ है उससे विद्वानों में, उसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, काफ़ी सारे मतभेद है और काफ़ी सारे विद्वान हैं जिन्होंने काल विभाजन के क्षेत्र में कार्य किया है। तो आज हम जानेंगे कौन कौन से वो विद्वान हैं जो इस क्षेत्र में काम किए हैं और उसके साथ हम कुछ विद्वानों के काल विभाजन को भी देखेंगे और अगले वीडियो में हम दूसरे कुछ विद्वानों के काल विभाजन देखेंगे, जिसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं हमारी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में हमारे सामने आता है। तो चलिए जानते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण में कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है और उन्होंने किस हिसाब से काल विभाजन किया है हमारी हिंदी साहित्य का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने फिर से उन विद्वानों के नाम जिन लोगों ने हमारे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले की बात अगर हम करते हैं, यानी कि पहले वो कौन विद्वान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया था, तो वो थे सर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने कि अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहला काल विभाजन किया था हिंदी साहित्य का। अगर हम उनसे पहले की इतिहास ग्रंथ देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला इतिहास ग्रंथ यानी कि गाडसादा तासी की इतिहास ग्रंथ हो या शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर जी के इतिहास ग्रंथ हो, उनमें काल विभाजन के क्षेत्र में कार्य होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहला काल विभाजन का कार्य करने वाले विद्वान थे डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर में आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं के नाम क्या क्या है, क्या आपको पता है? तो उसे याद रखिए। तो मिश्र बंधुओं में आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। याद रखिए इनके नाम, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिश्र बंधु विनोद में हमें देखने को मिलता है हिंदी साहित्य के काल विभाजन की, जो दूसरे विद्वानों में आते हैं मिश्र बंधु। उसके बाद नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और सर डॉक्टर नगेंद्र। यानी कि दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र से मेरा मतलब ये है कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है उसमें आपको काल विभाजन नज़र में आता है। और फिर नाम आता है डॉक्टर वचन सिंह। तो ये 7 विद्वान हैं जिनके काल विभाजन को याद रखनी जरूरी है हमारे लिए, अगर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज हम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के काल विभाजन किस तरह से हुई है। बाद की वीडियो में हम रामचंद्र शुक्ल से लेकर डॉक्टर वचन सिंह तक बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की, उनके काल विभाजन को देखने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेनी चाहिए। जैसे कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काल विभाजन करके नामकरण करने वाले विद्वान कौन थे? सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो दूसरी पॉइंट जो है वो है, इन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल के नाम से अभिहित किया है, यानी कि जो आदिकाल है, जो आरंभिक काल है, उसे इन्होंने चारण काल नाम से अभिहित किया है। फिर तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल यानी कि आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और फिर चौथा पॉइंट है दोस्तों, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में प्रवृत्तिगत रूप से काल विभाजन किया है इन्होंने। तो अगर हम बात करते हैं जो 5वीं पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या है? तो इन्होंने
कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। अगर आप इनके काल विभाजन देखते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, उसमें आपको नजर में आएगा इन्होंने जो कालों का नामकरण किया है दोस्तों, वो एक आधार पर इन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबके सामने पेश से सर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, यानी कि उन्होंने क्या क्या नाम से नामित किया है हिंदी साहित्य के कालों को, क्योंकि सबसे पहला प्रयास तो उन्होंने ही किया था। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रारंभिक काल था उसको उन्होंने चारण काल नाम दिया है। तो पहला कालखंड है चारण काल, फिर आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर आता है जायसी की प्रेम कविता, या पहला है चारण काल। याद रखिए, मैं और एक बार कह रही हूँ, चारण काल, फिर आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर आता है जायसी की प्रेम कविता, फिर आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर आता है मुगल दरबार, फिर आता है तुलसीदास, फिर आता है रीति काव्य, फिर आता है तुलसी के अन्य परवर्ती, फिर आता है 18वीं शताब्दी, फिर आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसे आप याद रखिए। अब हम बात करेंगे चारण काल, यानी कि जो आरंभिक काल है हिंदी साहित्य के, उसके अंतर्गत इन्होंने जो 9 कवियों को लिया है वो कौन कौन थे, उसे भी आपको याद करनी होगी दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई नाम पूछ लिया जाए या फिर कुछ ऐसे नाम दिया जाए जिनमें से आपको पहचान नहीं हो कि कौन किसको सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल यानी कि चारण काल के अंतर्गत लिए थे या नहीं लिए थे, ऑप्शन में आ सकता है। तो याद रखिए, चारण काल के अंतर्गत उन्होंने जो 9 कवियों को लिया है उनका नाम है पुष्य कवि, और एक बार कह रही हूँ, पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्या दास, चंद, जागनिक, जोधराज और सारंगधर। और एक बार याद रखिए, पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्या दास, चंद, जागनिक, जोधराज और सारंगधर। तो दोस्तों, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद हमारे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधुओं के नाम तो आपको मैं कह ही चुकी हूँ, याद रखिए फिर से, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन अगर हम देखते हैं दोस्तों, उन्होंने इस हिसाब से किया है। प्रारंभिक काल को उन्होंने, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या किया है, फिर मैं बात करूंगी कि उसे किस तरह से बांटा है। तो प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, फिर आता है अलंकृत काल, फिर आता है परिवर्तन काल और फिर आता है वर्तमान काल। तो अब हम देखते हैं किस हिसाब से उन्होंने बांटा हुआ है। तो प्रारंभिक काल को उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल के नाम से बांटा है। तो पूर्व प्रारंभिक काल का जो समय सीमा है दोस्तों, 700 से 1343 बीसवी उन्होंने लिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रारंभिक काल के विषय में, तो उन्होंने 1344 से 1444 बीसवी तक इसे लिया है। पूर्व प्रारंभिक काल का समय है 700 से 1343 बीसवी। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन हम देख रहे हैं। तो उत्तर प्रारंभिक काल को उन्होंने लिया है 1344 से 1444 बीसवी। अगर हम बात करते हैं माध्यमिक काल को, उसे उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल, माफ कीजिए यहाँ पर मैं गलती से प्रारंभिक लिख दी हूँ, पर यह है पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है उन्होंने लिया हुआ है 1445 से 1560 बीसवी। और अगर हम बात करते हैं प्रौढ़ माध्यमिक काल के बारे में, 1561 से 1680 बीसवी। अब हम बात करते हैं अलंकृत काल के बारे में। तो पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल का समय है 1661 से 1799 बीसवी और 1790 बीसवी। और अगर हम बात करते हैं उत्तर अलंकृत काल के बारे में, तो 1791 से 1899 बीसवी।
और अगर हम बात करते हैं परिवर्तन काल, तो उसका जो समय सीमा है वो 1890 से 1924 ईस्वी तक का है। परिवर्तन काल का समय कितना लिया है उन्होंने? 1890 से 1924 तक का है। और अगर हम बात करते हैं वर्तमान यानी कि उनके अंतिम काल का, तो उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद में 1926 ईस्वी से अब तक की ली है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम रामचंद्र शुक्ल से लेकर बात करेंगे बच्चन सिंह तक की काल विभाजन के बारे में। तो अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।